हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिनटों में। ये एक्सप्लेनेशन सीरीज में आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड टू वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन किए गए हैं, जिससे आपको हर चैप्टर समझने में आसानी होगी। तो आज हम देखेंगे पोयम नंबर 3.3 ट्रुथ। ट्रुथ यानी सच। Sticks and stones may break my bones. Sticks यानी लकड़ी, स्टोन यानी पत्थर, ब्रेक यानी टूटना, बोन्स यानी हड्डी। तो जो ऑथर है वो ये कह रहा है कि जो लकड़ी है और पत्थर है ये मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं, बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी। हर्ट यानी नुकसान पहुंचाना, वर्ड्स यानी अल्फाज। तो जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं कि जो लकड़ी और जो पत्थर है वो तो मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं, लेकिन अल्फाज वो भी मुझे ज़ख्मी कर सकते हैं, मुझे तकलीफ दे सकते हैं। स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन। स्किन यानी चमड़ी। तो जो पत्थर और लकड़ियां है वो सिर्फ किसको नुकसान पहुंचा सकते हैं? मेरी स्किन को, चमड़ी को। While words are ghost that haunt me. Ghost यानी भूत, haunt यानी परेशान करना। तो इस लाइन में ऑथर कह रहे हैं कि जो पत्थर, लकड़ियाँ ये सब है तो वो सब सिर्फ मेरी चमड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो अल्फाज हैं वो एक भूत की तरह मुझे हमेशा परेशान करते हैं। Slant and curved the fall word swords. स्वॉर्ड यानी तलवार, स्लांट यानी स्लोप, कुछ इस तरीके का जो शेप होता है तो उसको हम स्लांट कहते हैं, ऐसा। और कर्व्ड यानी ऐसा। तो स्लांट और कर्व्ड ये दोनों शेप है। तो जो अल्फाज की जो तलवार है वो टेढ़ी मेढ़ी होकर यानी स्लांट और कर्व्ड होकर आती है। टू पियर्स एंड स्टिक इनसाइड मी। पियर्स यानी चुभना। अल्फाज की तलवार टेढ़ी मेढ़ी होकर आकर मेरे अंदर चुभ जाती है। बैट्स एंड ब्रेक्स में एक थ्रू बोन्स। जो लकड़ी है, यहाँ पर बैट्स का मतलब लकड़ियाँ हैं, ब्रिक्स यानी ईंट, एक यानी दर्द। तो जो लकड़ी और जो ईंटें हैं वो सब सिर्फ मेरी हड्डियों में दर्द पैदा कर सकते हैं। बट वर्ड्स कैन मॉर्टिफाई मी। मॉर्टिफाई यानी शर्मिंदा होना, लेकिन अल्फाज जो है वो मुझे शर्मिंदा कर देते हैं। पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज़ लेफ्ट इट्स स्कार। स्कार यानी दाग, पेन यानी दर्द। तो जो अल्फाज का दर्द होता है वो हमेशा अपना दाग छोड़ जाता है। ऑन माइंड एंड हार्ट दैट्स टेंडर। कहाँ दाग छोड़ता है? माइंड यानी दिमाग पर, हार्ट यानी दिल पर, दिलो दिमाग पर अल्फाज का दाग हमेशा रह जाता है। कट्स एंड ब्रूजेस नाउ हैव हील्ड। ब्रूजेस यानी चोट, ज़ख्म, हील्ड यानी अच्छा होना। तो जितने भी ज़ख्म है, जितनी भी चोट है वो सब तो अब ठीक हो चुकी है। इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेंबर। रिमेंबर यानी याद रहना। तो वो अल्फाज है जो मुझे अब तक याद है।
अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो हमारे चैनल पर इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स भी अवेलेबल है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इम्प्रूव रीडिंग स्किल से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आपको वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।